यार एक सेकंड के लिए रुको। ये सीन देखा है तुमने जब रेंगोकू और अकाजा, वो मोमेंट जब पूरी दुनिया बंद हो जाती है। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग सीट से उठ जाते हैं और कुछ लोग, जिनमें मैं भी हूँ, सिर्फ एक चीज़ सोच रही होती है, ये बना कैसे। तो आज पहले दिन से हम यही जवाब ढूंढने निकल रहे हैं कि एनिमे बनता कैसे है। और जो जवाब मिलेगा भाई, वो सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। यो यो यो, क्या सीन है मोब। मैं हूँ तुम्हारा मोब सेंसे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो आपको एक बात सीधी बता देता हूँ, ये जगह सिर्फ उनके लिए है जो एनिमे को सीरियसली लेते हैं। अगर आप कैजुअली इस वीडियो पर क्लिक करके आ गए हैं तो आप इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आज एनिमे मोब का पहला वीडियो है। मैं चाहता था कि शुरुआत ऐसी हो कि तुम भूल ना सको। तो आज हम देखेंगे ये एनिमेशंस जो तुम्हें रुला देती हैं, ये फाइट सीन्स जो तुम्हें गूज़बम्प दे देते हैं, और ये वर्ल्ड्स जिनमें तुम्हारा दिल करता है तुम अंदर घुस जाओ, वो बनते कैसे हैं। एनिमे का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस A to Z तक। तो चाय बनाओ, बैठ जाओ और मोब में आका वेलकम है। ठीक है, तो पहले आप समझो एक फंडामेंटल चीज़, एनीमे वैसे ही नहीं बनता कि किसी ने सोचा कि कार्टून बनाते हैं। नहीं भाई, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, और इस सिस्टम की शुरुआत एक चीज़ से होती है, सोर्स मटेरियल। एनीमे का मटेरियल कहाँ से आता है? 3 सोर्सेज हैं। पहला मांगा, जापानीज कॉमिक्स, अटैक ऑन टाइटन मांगा, जुजुत्सु काइसेन मांगा, चेंसा मैन मांगा, बजर्क मांगा। प्रैक्टिकली हर टॉप का एनिमे जो प्रोड्यूस होता है वो मांगा से ही होता है। दूसरा लाइट नोवेल, मतलब नोवेल बट थोड़ा लाइट, जैसे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, मोशोकु टेंसेई, ओवरलोड, री ज़ीरो, ये सब लाइट नोवेल्स थे। छोटे चैप्टर्स, ज़्यादा फैंटेसी, लेस लिटरेसी प्रेशर, परफेक्ट फार्मूला। और तीसरा ओरिजिनल एनिमे, मतलब स्टूडियो ने खुद स्टोरी लिखी, कोई सोर्स नहीं, कोई मांगा नहीं। और इसकी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, नियॉन जेनेसिस, एवंगेलियन, कोड जियास और करन लेगन। ये अपनी दुनिया में रहती हैं और वो दुनिया बवाल होती है। तो हुआ कुछ यूं कि एक प्रोडक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि यार ये मांगा का सीन ऑन है तो इस पर एनिमे बनाते हैं। प्रोडक्शन कमेटी मतलब एक बिजनेस ग्रुप, पब्लिशर, टीवी चैनल, मर्चेंडाइज कंपनी, म्यूजिक लेबल, सब मिलकर पैसा लगाते हैं। इनके लिए एक एनिमे बनाना एक इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, और वो बिजनेस किसी एक एनिमे स्टूडियो को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। अब स्टूडियो के हाथ में काम आ गया और अब होती है असली मेहनत। स्टूडियो को कॉन्ट्रैक्ट मिला, पैसा मिला, अब क्या करते हैं? सीधा एनिमेशन शुरू? नहीं भाई, पहले घंटों की प्लानिंग होती है और ये फेज कहलाता है प्री प्रोडक्शन। और ये वो फेज है जब एनिमेशन शुरू भी नहीं होती है, लोग पहले से पागल होने लगते हैं। पहला काम होता है सीरीज कंपोजिशन। एक सीरीज कंपोजर, यूजुअली एक वेटरन स्क्रीन राइटर, पूरी सोर्स मटेरियल पढ़ता है और डिसाइड करता है कि ये स्टोरी 12 एपिसोड्स में कैसे फिट करें, क्या रखें, क्या छोड़ें, कहाँ पर क्लिफ हैंगर आए। यार सिंपल काम लगता है ना? नहीं है। फिर आता है कैरेक्टर डिज़ाइन। ये काम करता है कैरेक्टर डिज़ाइनर, जो सोर्स मटेरियल के कैरेक्टर्स को लेकर उन्हें एनिमेट करने के लिए रेडी करता है। मतलब वो एक कैरेक्टर को अलग अलग एंगल से ड्रा करता है, मतलब फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, 3x4 व्यू, हैप्पी एक्सप्रेशन, एंग्री एक्सप्रेशन, हेयर ब्लोइंग इन द विंड एक्सप्रेशन, कंफ्यूज एक्सप्रेशन। सीरियसली हर चीज़। ये एक रेफरेंस शीट बन जाता है जो पूरी प्रोडक्शन टीम यूज़ करती है, ताकि हर एनिमेटर, चाहे ओसाका में हो या सियोल में, सेम कैरेक्टर ड्रा करे। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और फिर आती है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़, जो इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट है, स्टोरी बोर्ड, या जापानीज में गए तो एक नोट। स्टोरी बोर्ड बेसिकली एक रफ कॉमिक बुक है। डायरेक्टर खुद ड्रा करता है या सुपरवाइज करता है। ये पूरा डायरेक्टर का विजन होता है पेपर पर। और एक एपिसोड का स्टोरी बोर्ड तकरीबन 200 से 300 पेजेस का होता है। स्टोरी बोर्ड के बाद एनिमेटिक बनता है, मतलब रफ स्टोरी बोर्ड को टाइमलाइन पर रख दो, बेसिक टाइमिंग ऐड करो। ये बेसिकली एनिमेशन के बिना एनिमेशन है। एक रफ प्रीव्यू, डायरेक्टर देखे और अप्रूव करे। अब असली काम शुरू। यार ये वो पार्ट है जिसके लिए तुम सब यहाँ पर आए हो। ये वो जगह है जहाँ पर एनिमे अलाइव होता है। अब शुरू होती है असली बसड़। एनिमेशन का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जो होता है वो होता है की एनिमेटर। ये लोग एक सीन के मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेम्स ड्रा करते हैं। इनके काम को जापानीज में गैंगा या जेंगा, जो भी आप प्रोनाउंस करो, जो ये प्रोनाउंस करते हैं वो कहते हैं।
समझो यूं कि अगर किसी कैरेक्टर ने एक स्वॉर्ड स्लैश किया और वो 24 फ्रेम्स में कंप्लीट हुआ, तो की एनिमेटर ने सिर्फ 5 से 6 फ्रेम्स ड्रा किए होंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस, स्टैंडिंग पोजीशन, द पीक ऑफ एक्शन, एंडिंग पोजीशन, द की मूवमेंट्स। ये लोग इंडस्ट्री के स्टार्स हैं। टॉप की एनिमेटर्स के नाम फैंस जानते हैं, जैसे तुम लोग एक्टर्स के नाम जानते हो उसी तरह। ड्रा करते हैं तो पूरी कम्युनिटी उनको ढूंढ कर क्रेडिट देती है। फिर आते हैं इन बिटवीनर्स। ये वो लोग होते हैं जो की फ्रेम्स के बीच के फ्रेम्स ड्रा करते हैं। वो 5 की फ्रेम्स के दरमियान के 19 की फ्रेम्स, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। और यार यहाँ पे मैं रुक के सीधा बोलना चाहता हूँ, इन बिटवीनर्स मोस्ट अंडरपेड वर्कर्स हैं पूरी एनिमेशन इंडस्ट्री में। ये वो लोग हैं जिन्होंने ड्रीम लिया एनिमे बनाने का, तो वो जापान आए, टोक्यो में छोटे से रूम में रहते हैं, दिन रात फ्रेम्स ड्रा करते हैं, और आखिर में इतना पैसा मिलता है कि तुम्हें सुनकर भी तकलीफ होगी। लेकिन इनके बिना स्मूथ एनिमेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक टेक्निकल चीज़ जो बहुत कम लोग जानते हैं, एनिमे वेस्टर्न एनिमेशन से अलग है फ्रेम रेट में। हॉलीवुड कार्टून 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर चलते हैं और एनिमे यूजुअली 8 फ्रेम्स पर सेकंड पर। और एनिमे में हर फ्रेम 2 बार रिपीट होती है स्क्रीन पे। हाँ, बजट बचाने का तरीका है, लेकिन यार अगर सही से एग्जीक्यूट हो तो बिल्कुल पता नहीं चलता। और कभी कभी इस लिमिटेड मूवमेंट में भी एक अलग लेवल ऑफ ब्यूटी होती है। और फिर यहाँ से सीन बदल जाता है जब कोई की एनिमेटर अपनी लिमिट तोड़कर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रा करता है, तो उसे कहते हैं साकुगा। साकुगा वो मोमेंट्स हैं जब कोई एनिमेशन इतनी स्मूथ होती है, इतनी डिटेल्ड होती है, इतनी अलाइव होती है कि तुम एक बारी पोज करके खुद सोचते हो ये इंसान ने किया है हाथ से, सच्ची में। फॉर एग्जाम्पल डीमन स्लेयर का फ्लेम ब्रेथिंग सीक्वेंस, जुजुत्सु काइसन का गोजो डोमेन एक्सपेंशन, हंटर एक्स हंटर की चिमेड़ा आंट आर्क, ये सब साकुगा है। ये सब किसी इंसान की मेहनत का नतीजा। और यार मैं कोई भी एनिमे रिव्यू करूं, साकुगा मूवमेंट्स हमेशा मेंशन करूंगा क्योंकि ये डिजर्व करती हैं यार। एनिमेशन का रफ काम तो हो गया, लेकिन अभी तक ये सब ब्लैक और वाइट स्केचेस हैं। दुनिया अभी भी ग्रे है, अभी इनको अलाइव करना है। पहले आता है एक कलर डिज़ाइन। एक कलर डिज़ाइनर डिसाइड करता है हर कैरेक्टर के स्किन टोन, कपड़े, एक्सेसरीज और एनवायरनमेंट के कलर्स क्या होंगे। और यार ये कलर्स पूरे सीजन में कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ये इंसान एक कलर ग्रेडिंग बनाता है पूरी टीम के लिए। एक भी गलती हो तो एनिमे फैंडम में कुछ लोग इमीडिएटली पकड़ लेते हैं। ट्रस्ट मी, एनिमे फैंडम में कुछ ऐसे फैंस भी हैं जो कंटिन्यूटी के मामले में CID से भी ज़्यादा शार्प हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पेयर करते हैं, ट्विटर पर पोस्ट भी कर देते हैं, बसड़ मच जाता है। और फिर आता है वो काम जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है पूरी एनिमेशन प्रोडक्शन में। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से यहाँ तक मैंने बटन बंद किए हैं। मेरे हाल चेक करो ज़रा यार, ये लोग जीनियसेस हैं। वो पूरी दुनिया बनाते हैं। हर बिल्डिंग, हर रोड, हर ट्री, हर क्लाउड, हर चाय की दुकान हैंड ड्रॉन और हैंड पेंटेड। कभी स्टूडियो गिबली के बैकग्राउंड देखे हैं आपने? हमारा दिल करता है कि तुम उस बैकग्राउंड के फिजिकली अंदर घुस जाओ। माकोटो शिंकाई, योर नेम वाले, उनके बैकग्राउंड से रियल फोटो से ज्यादा रियल लगते हैं लिटरली। ये आर्ट वैसे एग्जिस्ट करता है जैसे किसी मूवी की फुल सेट डिजाइन। उन्हें क्रेडिट मिलती ही नहीं। और फिर बारी आती है वॉइस एक्टिंग और साउंड की। तो मोब यहाँ पर मैं रुककर एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। ये जो तुमने अभी तक सब कुछ सुना, ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें बहुत बुरा डील मिला है। जापान में एक एंट्री लेवल इन बिटवीनर, वो बंदा जो दिन रात फ्रेम्स ड्रा करता है, एवरेज 1.5 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर कमाता है एक साल में। अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस करते हैं, बैक प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, बर्नआउट्स, और फिर भी वो ये काम करते हैं क्योंकि ये इनका पैशन है। मापा, जिस स्टूडियो ने जुजुत्सु काइसन, चेनसॉ मैन, अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन, हाजिमे नो इप्पो बनाया, इनके एनिमेटर्स ने पब्लिकली आकर कंप्लेंट्स की हैं कि कंडीशन बहुत बुरी है, डेडलाइंस इम्पॉसिबल होती हैं। और क्योटो एनिमेशन, क्योएनी, वो स्टूडियो जो अपने एनिमेटर्स को फुल टाइम सैलरी, बेनिफिट्स और स्टेबिलिटी देता था, वो एक्सेप्शन था। और फिर 2019 में एक साइकोपैथ ने स्टूडियो को आग लगा दी। 36 आर्टिस्ट चले गए, 36 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। इसलिए जब तुम नेक्स्ट टाइम कोई भी अमेजिंग साकुगा मूवमेंट देखो तो याद रखना कि ये चीज़ किसी ने अपनी नींद सेक्रीफाइस करके तुम लोगों के लिए बनाई है ताकि तुम लोग एंजॉय कर सको। उनकी रिस्पेक्ट करो और कभी मत भूलना। तो एक एनीमे बनता कैसे है?
एक मांगा से आइडिया आता है, प्रोडक्शन कमेटी पैसा देती है, स्टूडियो को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, स्टोरी कंपोजर स्टोरी स्ट्रक्चर तैयार करता है, कैरेक्टर डिजाइनर्स विजन क्रिएट करते हैं, डायरेक्टर्स स्टोरी बोर्ड बनाते हैं और की एनिमेटर्स जिंदगी डालते हैं, इन बिटवीनर्स कंप्लीट करते हैं, कलर डिजाइनर्स दुनिया को रंग देते हैं, बैकग्राउंड आर्टिस्ट वर्ल्ड्स बनाते हैं, कंपोजिटर्स सब कुछ जोड़ते हैं, सीयू सोल डालते हैं, साउंड डिजाइनर्स मैजिक करते हैं और कंपोजर्स दिल को छू लेते हैं। और ये सब सिर्फ 24 मिनट के एपिसोड के लिए, और इस सब काम में 6 से 12 महीने आराम से लग जाते हैं। और यही वजह है जब रेंगोकू मारा गया तो तुम रोए। यही वजह है कि गोजो की इन्फिनिटी तुम्हें जेन्युइनली कूल लगती है, क्योंकि हजारों हाथों ने मिलकर ये दुनिया बनाई है और मैं हूँ तुम्हारा मॉब सेंसे, यही जगह हूँ तुम्हारे लिए। इस वीडियो ने मुझे एक चीज याद दिलाई, जो भी काम होता है इस दुनिया में, चाहे वो एनिमे बनाना हो चाहे कुछ भी, लेकिन अगर उसमें कोई इंसान अपना दिल डालता है ना, तो वो ये डिजर्व करता है कि उसे एक रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिले। ठीक है मॉब, तो अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि पहली बात ये वीडियो लाइक करो अभी, दूसरी बात सब्सक्राइब करो, तीसरी बात बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो मिस हो गई तो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है, मैंने बता दिया आपको। और एक एक्स्ट्रा काम, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो सोचता है कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए है, ये वीडियो उनको भेजो। लेट देम लर्न, लेट देम जॉइन द मॉब। और ये थी एनिमे मॉब की पहली वीडियो जो कि इंट्रो है। तो ये वीडियो होती है यहाँ पे एंड। और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं आने वाली वीडियो से किसके ऊपर लेकर आऊँ, एनिमेज के ऊपर लाऊँ, जब मांगा के ऊपर लाऊँ, या उनको एक्सप्लेन करूँ। आप मुझे इस चीज़ के बारे में कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या तो मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम की आईडी दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके मुझे अपनी मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे डीएम कर सकते हैं कि मैं आगे किस तरह का कंटेंट लाऊं और मैं अपने कंटेंट को किस तरह और बेहतर कर सकता हूँ। तो अभी के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड प्लीज़ बी क्लोजर टू योर लव्ड वंस। आरिगातो गोजाइमासु।